भैया ये एक आपने आरोप लगाया है जो बच्चों की चूहे को कुतरने से डेथ हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था और ये बताया था कि ये बच्चों के साथ जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना न होकर हत्या है, गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। इसको लेके अनेक बीजेपी के नेताओं ने भिन्न भिन्न तरह की बातें बोली थी, लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया है कि ये बच्चों की हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है। 200 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार है। अधीक्षक और डीन ने मिलकर, और कोई एक बीजेपी का मंत्री और नेता इसमें शामिल है, इन्होंने संयुक्त रूप से एक फर्जी कंपनी की संरचना की। एजाइल नाम की फर्जी कंपनी बनाई गई। जब हम कंपनी के पते पर पहुंचे तो वहाँ कुछ लोग रहते हुए मिले जो किराए से रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जामनगर में हमारा इस मकान का कोई मालिक रहता है और कंपनी के बारे में हमें पता नहीं है। बाहर तक भी आके उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये तो सिद्ध हो गया कि ये फर्जी कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड की साइट पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। डीन ने और अधीक्षक ने मिलकर किसके कहने पर ये एग्रीमेंट किया उससे 2023 में। उसके बाद 3 साल तक जो पैसा आता था पेस्ट कंट्रोल का या अन्य मल्टीपर्पज़ में उसका यूज़ कर रहे थे, करोड़ों रुपए 5-6 हॉस्पिटल के हजम कर गए। पेस्ट कंट्रोल 3 साल से एमवाई में हुआ ही नहीं है। वहाँ जो कर्मचारी रखे गए वो 10,000 रुपये की तनख्वाह के उन्होंने रखे, जबकि पहले एचएलएल में वही कर्मचारी 25,000 रुपये की तनख्वाह पे ट्रेंड कर्मचारी काम करते थे और एमवाई सुव्यवस्थित चल रहा था। लेकिन 3 साल पहले से जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ, तो अब सिर्फ चूहे ही चूहे रहते हैं। वो भ्रष्टाचार के चूहे काफ़ी बड़े हो गए हैं और ना वहाँ पेस्ट कंट्रोल हुआ है, ना ही पेस्ट कंट्रोल की कोशिश की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस कंपनी में जब ट्रेंड लोग नहीं थे, ये स्वीकार करा है लेबर कोड में डीन ने, ये स्वीकार करा उस कंपनी के रघुवंशी ने जो मैनेजर है, उसने खुले रूप से स्वीकार करा है कि हमारे पास कुशल ट्रेंड वर्कर नहीं है और हम सिर्फ 10,500 में ही निम्न कुशल व्यक्तियों से काम करा सकेंगे। और उसके खिलाफ जब हड़ताल की गई एमवाई के कर्मचारियों ने, तो डीन ने ही समझौता कराकर उसको लगातार चलने दिया। ये सोचा समझा षड्यंत्र है। षड्यंत्र के अंतर्गत सारा खेल हुआ है। जो प्रदीप रघुवंशी नाम का मैनेजर है, उसके बारे में भी बहुत सारी संदेहास्पद चीज़ें हैं कि हो सकता है कहीं ये व्यापम में जो शामिल प्रदीप रघुवंशी बहुत बड़ा गेम चेंजर था, वो तो नहीं है, या अन्य कोई है। इसकी भी जांच होना चाहिए। एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच होती है तो सबसे पहले डीन की और अधीक्षक की गिरफ्तारी करना चाहिए, ताकि वो सबूत नष्ट ना कर सकें। उन्होंने पिछली डेट में कई नोटिस बना के उस कंपनी के नाम रख के अपने आप को बचाने की 2 दिन में कोशिश की है। इस तरह की गतिविधि वो आगे भी संदिग्ध कर सकते हैं, इसलिए तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जस्टिस जुनाइल एक्ट में भी एफआईआर हो, धारा 75 के अंतर्गत, ताकि इनको कड़ी से कड़ी सजा